अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर पाकिस्तान के साथ साइमा अमजद का आदाब अर्ज़ है। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ इज़ योर मॉर्निंग? जस्ट टेल मी कि आप लोग बहुत खुश हैं और अपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं। आप लोगों ने अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया है, नहीं किया तो कर लेंगे जनाब, कोई ऐसी बात नहीं। और जब हम कहते हैं ना खुश हैं, अब ये जो खुशी है ना, ये एक बड़ा ही वास्ट एक टॉपिक है और हम तो कह के फारिग हो जाते हैं, अच्छा आप खुश हो? हाँ जी खुश हैं जी, सब ठीक ठाक है। लेकिन ये जो खुशी है ना, ये आपको मिलती कैसे है, ये भी एक साइंस है। और एग्जैक्टली अगर आपने खुश रहना है तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे वेज हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं, जो कि बिल्कुल सच भी है, कि अगर आपको हकीकी खुशी चाहिए तो आप दूसरों को खुशी पहुंचाना शुरू कर दें, देना शुरू कर दें। आप जो कुछ लोगों में बांटेंगे, चाहे वो खैर हो, खुशी हो, रिस्क हो, चाहे उनकी कोई प्रॉब्लम्स हो, वही रिवर्ट बैक होके आपकी तरफ आता है। और एक बहुत मज़े की चीज़ है खुशी का, एक एस्पेक्ट जो मैंने कहा था कि आज मैं आपसे शेयर करूंगी, कि जो खुशी है ना, वो भूल जाने में है, याद रखने में नहीं है। अब आपने भूलना क्या है? किसी ने आपके साथ कोई ज़्यादती की है, आप किसी की बात से कोई हर्ट हुए हो, या मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हमें जो एक्सपेक्टेशंस हम लगा लेते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, किसी भी जगह पर वो पूरी नहीं होती, तो देन वी फील डिजेक्टेड, हम हर्ट हो जाते हैं। तो भूल जाने में खुशी है। अगर किसी ने आपसे कोई ज़्यादती भी किया है ना, तो आप उसको भूल जाएँ। हाँ, अगर आप ये कहेंगे जी मेरी आइंदा आने वाली नस्लें भी इसको याद रखेंगी और नस्ल दर नस्ल, तो व्हेनेवर यू होल्ड ऑन टू अ ग्रज, तो क्या होता है कि अगले को तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, आप खुद को, अपने आप को एक अज़ियत में डाल रहे होते जनाब। खुश रहिए। और खुश रहने के ऊपर हम अक्सर मैं बातें करती होती हूँ, तो वो जो है ना, इस साइंस में आज जो आपको टिप दे रही हूँ वो ये कि जनाब भूल जाइए, कोई भी ऐसा अनटूवर्ड वाक़या आपके साथ हो गया है, कोई ऐसी कोई चीज़ पेश आई आपके साथ, तो आप उसको भूल जाने में ही आफ़ियत है। तो अभी हम चलेंगे जनाब थोड़ी सी मज़ेदार किस्म की ख़बरें। जो एक पंजाब जो गवर्नमेंट है, उसने एक एयर एम्बुलेंस को लॉन्च करने का ऐलान किया है बहुत ही जल्द। अब देखना ये है कि जो एयर एम्बुलेंस है, एक्चुअली होता क्या है कि अभी तो एक बड़ा ये फार फेच ड्रीम लग रहा है कि अच्छा एक एम्बुलेंस होगी, वो क्या करेगी, वो कितने लोगों को फैसिलिटेट करेगी, बट वट how I look into it is कि it is always feels nice when you take a step forward in a right direction, कि चलो पहला स्टेप लिया है, पहली एम्बुलेंस बनी है। आई होप कि ये आवाम के किसी काम आ सके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गैप था जो पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं था। आई एम श्योर कि अभी पंजाब ने ये काम शुरू किया है, फिर उसमें ऐड ऑन करेंगे एम्बुलेंसेज, और उसके बाद जो है बाकी सूबे जो हैं वो भी इस तरफ कुछ गौर व फिक्र करेंगे कि जी एयर एम्बुलेंसेज भी होनी चाहिए। और पाकिस्तान की जी सिक्योरिटी के ऊपर बड़ी जी वो सोशल मीडिया की जीनत बनी रही। और उसके अलावा जो है हम देख रहे थे कि जी पूरी दुनिया में हाई, ख़ास तौर पे जब न्यूजीलैंड की टीम वापस गई और इंग्लैंड की टीम ने भी आने से मना किया, तो जी बहुत क्वेश्चन मार्क्स उठाए जा रहे थे बिला वजह के, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली एक खबर मेरी नज़र से गुजरी, जो कैनेडियन ब्लॉगर हैं रोज़ी गैब्रियल, उन्होंने जनाब वो ना सिर्फ ये कि उन्होंने यहाँ पर शादी भी की है, बल्कि वो अब शिफ्ट हो गई हैं गिलगित बल्तिस्तान में। एंड दैट इज़ अमेजिंग, बिकॉज वो ऐसी फीमेल हैं जिन्होंने पूरा पाकिस्तान घूमा है ऑल अलोन, ठीक है। और अभी भी उनका जो शिफ्ट होने का हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में जो उन्होंने फ़ैसला किया है, वो इसी वजह से है कि जी वो कहती हैं कि बड़ा आई फील सिक्योर एंड सेफ़। और जैसे कि उनकी एडवेंचरस नेचर है, तो वो कहते हैं कि जी जितना नॉर्थ के पाकिस्तान के एरिया में आप एडवेंचर को एंजॉय कर सकते हो अलॉन्ग विद द पीस ऑफ माइंड, वो और दुनिया में कहीं भी नहीं है। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं जिन्होंने दुनिया घूमी है। आप जानते होंगे रोज़ी गैब्रियल को, ये एक ब्लॉगर हैं जिनका काम ही दुनिया के मुल्कों में, और सैकड़ों मुल्क ये घूम चुकी हैं। और उसके बाद वंस शी डिसाइडेड टू स्टे बैक इन पाकिस्तान और वहाँ पे रहना, तो आप सोचें कि कितनी वार्मथ, कंफर्ट और सिक्योरिटी उनको फील हुई। इसी तरह अभी हमने देखा था कि कुछ हफ्ते पहले यूएस की 11 बाइकर्स जो थीं, वो उन्होंने पाकिस्तान का 2 हफ्ते का दौरा किया। अच्छा, जब उनका ये सारा चल रहा था प्लान कि उन्होंने पाकिस्तान आना था अपनी बाइक्स के साथ, और बाइक्स पे उन्होंने पाकिस्तान घूमना था, तो उसी टाइम पे ये अफगान ट्रांजिशन शुरू हो गई कि तालिबान वर्ज लाइक टेकिंग ओवर अफगानिस्तान, और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के इश्यूज़ बन गए। बट उन्होंने फिर भी डिसाइड किया कि नो, वी वांट टू कंटिन्यू विद आवर प्लान। और उन्होंने इस एरा में, जब ये सारा ट्रांजिशन का फेस चल रहा था, वो आई और उन्होंने, आप हमारी स्क्रीन पे विजुअल्स भी देख रहे हो सकते हैं इसमें, कि जी इसमें वो उन्होंने पूरा पाकिस्तान घूमा। और जो उनके आगे से ओपिनियंस थे, आई विश कि वो भी हम आपको सुना सकते, कि उन्होंने कहा कि हमने जितना सिक्योर पाकिस्तान में फील किया है ना, वो हमने कहीं भी नहीं किया। एंड दे हैड एन अमेजिंग जर्नी हियर। तो अगेन ये वही वाली बात है, कल हमने देखा कि जी जब लोग
इतनी बातचीत कर रहे होते हैं, अगेन जब दुनिया को हमारी ज़रूरत होती है तो पाकिस्तान सेफ हो जाता है, लेकिन जब दुनिया का थोड़ा मतलब निकल जाता है, यहाँ पे चीज़ों की एक प्रोजेक्शन, वही जो हाइब्रिड वॉरफेयर है या जो मीडिया वॉरफेयर है, उसका जो ज़माना है ना, उसकी वजह से थोड़ी सी हमें हिट पहुँचती है। तो इवन कि कल हमने देखा कि जो इंग्लैंड के एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान, उन्होंने बोला कि जी मैं यहाँ पे अकेला घूमता हूँ। वो उसके ऊपर थोड़ी सी अपनी जस्टिफिकेशंस दे रहे थे एक मीडिया चैनल पे ही बैठ के। उन्होंने कहा जी मुझे कभी भी कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ। और होता क्या कि हमने क्रिकेट को भी पोलिटिसाइज़ कर दिया, थोड़ा सा उसमें भी डिप्लोमेटिक इशू आ जाते हैं। अगर एक कंट्री कुछ करता है तो उसकी जो सपोर्टिंग कंट्रीज़ होती हैं, दे हैव टू डू द सेम थिंग इन सपोर्ट ऑफ दैट एक्शन, उसको जस्टिफाई करने के लिए, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये तो थी जी दुनिया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात जो कि बुरे नहीं हैं और उनको बताया जाता है। दूसरा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर जो है मेरी नज़र से गुजरी कि बोर्ड में एक लड़की है जिसने अभी इंटर किया है, कंदील। अच्छा, उसने 1100 में से 1100 नंबर ले लिए। कौन लोग हो तुसी आप कहाँ से आ जाते हैं कि एक नंबर भी नहीं। अब यह ज़माना दूर नहीं है जब हम देखेंगे कि जी 1100 में से 1500 नंबर ले रहे हैं। वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, आई मीन आई रियली लुक अप टू दोज आई मीन स्टूडेंट्स जो कि इतने माशाल्लाह कमिटेड हैं, इतने फोकस्ड हैं कि एक नंबर भी आपका एग्जामिनर और आपके टीचर्स नहीं काट सके। तो हमारे तो बचपन ये ख्वाब ही होता था कि हम जो है ना अच्छे मार्क्स जो है ना वो वाले जो 80s और 90s में आप कहते थे ना कि जी मार्क्स लेने 80% 90%, ये बड़े अच्छे कंसिडर, और 80-90 पे तो आ जाते थे तो हम समझते थे हम हीरो हैं कहीं के। अब तो हमने साइंसदान बन ही जाना है कोई चीज़ ही ईजाद कर लेंगे। बट अगेन दैट इज़ बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने इतनी मेहनत की और उनकी मेहनत का समर उनको ये मिला। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया है एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। तो जनाब ये तो थी जी पाकिस्तान की कुछ खबरें। और अब हम आज जो बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है ना, वो एक इस तरह से है कि बड़ा ज़रूरी भी था कि इसके बारे में बात की जाए। इसके बारे में बात तो हो रही है बट एक डिफरेंट एंगल से। हमने कुछ अरसे से देखा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए कुछ ऐसे वाक़यात जो ख़वातीन पे तशद्दुद के वाक़यात थे, जिससे ऑब्वियसली हमारे जो समाजी रवैये हैं वो भी नज़र आते हैं कि हमारा जो एक हमारा एटीट्यूड है टुवर्ड्स फीमेल्स, अगर कोई भी वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रही है कहीं, तो वो क्या है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जी कितनी सिक्योर है। ये बहुत सवाल उठ रहा था कि जी पाकिस्तान में ख़वातीन कितनी सिक्योर हैं। अच्छा, ये जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना, ये हर सोसाइटी के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, जब एक वाक़या इस तरह का हाईलाइट हो जाता है तो व्हाट हैपन्स इज़ कि बाकी सारे जो नेगेटिव माइंडसेट्स हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जब एक वाक़या होता है तो तवातुर से वाक़यात मुख्तलिफ होना शुरू हो जाते हैं, छोटे, या वो हाईलाइट होना शुरू हो जाते हैं। उसकी एक बड़ी वजह तो इंसाफ की बर वक्त फरहमी नहीं है। उनको ये लगता है कि वी कैन डू एनीथिंग एंड वी कैन गेट अवे विद दैट। एक तो एस्पेक्ट ही हो गया, लेकिन अब हमने इसको एक और एंगल से भी देखना है। वो देखना ये कि आज वो ज़माना नहीं रहा कि आप ख़वातीन को बंद करके घरों में बिठा दें, बिकॉज़ जो आगे ज़माना है, जो चैलेंजेस दरपेश हैं, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, काम करना भी बहुत ज़रूरी है। और जो ख़वातीन है वो दुनिया मतलब हर शोबे में, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में उन्होंने अपना लोहा मनवाया, काम करना है। तो एक सिक्योर इन्वायरमेंट तो चले हुकूमत का काम है, हमने लेना है, लेकिन हम ये देखेंगे कि ख़वातीन क्या कर सकती हैं कि अपने आप को अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में पाएँ जिसमें कि उनको ख़तरा हो, तो वो कितनी तैयार हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो इसी सिलसिले में आज हमने जनाब 2 आयरन और बड़ी, वो कहते हैं ना, सुपर फीमेल्स को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया, जो हमें बताएंगी कि जी जो ख़वातीन हैं उनके लिए सेल्फ़ डिफेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द राइट टाइम कि हम उसके बारे में सोचें और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, ताकि अगर कभी भी कल को हम किसी ऐसी सिचुएशन में हो तो हमें उसको हैंडल करना हो, तो हम सिर्फ किसी को ना देखें कि जी कोई आएगा हमारी मदद से, सुपर हीरो, जो कि नहीं आएगा और वो जो है ना, हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये जी अपने गेस्ट से जो है मुलाकात हम करेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो जाता है, उसके आने के बाद और हम आपकी कॉल्स भी लेंगे लाइव। अगर आप सेल्फ डिफेंस और फीमेल्स की सेल्फ डिफेंस के ऊपर कुछ बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है 0512331678। आप हमें कॉल कीजिए और लाइव प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। मिलते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक सुबह खैर पाकिस्तान में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद जनाब। बात हो रही है आज फीमेल्स की सेल्फ डिफेंस के ऊपर कि ये कितनी ज़रूरी है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या फीमेल्स जो हैं जो लड़कियां हैं अभी भी इस बारे में गौर कर रही हैं या नहीं कर रही। इसके लिए जिन हमने आज सुपर वुमेन को अपने पास बुलाया है वो है जनाब समन रज़ा, सेल्फ डिफेंस ट्रेनर है। उनके साथ अंजा साकिब बैठी हुई हैं जो कि वो भी सेल्फ डिफेंस ट्रेनर है और उनकी एक वाइड प्रोफाइल है जिसके अंदर वो जो है ट्रेनिंग्स देती भी हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो थैंक यू सो मच समन एंड अंजा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग टाइम आउट। थैंक यू सो मच। अच्छा तो समन हम आपसे पहले शुरू करते हैं, आप थोड़ा सा बताएं पहले अपने, क्योंकि मुझे पता चला कि आप तो अभी बहुत छोटी सी हैं, लाइक यू नो आप अभी स्टिल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो जस्ट टेल अस लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड कि किस तरीके से आपको ख्याल है। और आप एक कराटे एकेडमी भी चलाती हैं, ठीक है, जिसमें आप फीमेल्स को ट्रेनिंग देती हैं, सारे ट्रिक्स ऑफ यू नो ये जितने भी होते हैं सेल्फ डिफेंस के। तो हाउ इट स्टार्टेड अप और इतनी छोटी सी उम्र में कैसे ख्याल है कि मैं एक एकेडमी भी बना लूँ? सो आई वेंट टू ऑन एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। उधर एक्सचेंज प्रोग्राम में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सेल्फ डिफेंस सीखने की, तो मैंने उधर से सेल्फ डिफेंस सीखा। देन ऑन माई रिटर्निंग बैक माई मदर आस्क्ड मी कि तुम्हें छुट्टियाँ हुई हैं तो एफएससी के बाद मुझे तुम्हें छुट्टियाँ हुई हैं तो तुम ऐसे कर लो, स्टिचिंग सीख लो। क्यों? और मेरे ख्याल में ये एज अ काइंड ऑफ टिपिकल हर घर में बात की जाती है। तो उन्होंने कहा कि तुम स्टिचिंग सीख लो, आगे तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तुम अपने लिए बुटीक खोल लेना, तुम ये अर्न करोगी ना, अपने लिए अर्न करोगे। वो अपने तरफ से अपना माई भी थोड़ी सी स्मार्ट हो गई, वो ये नहीं कहती कि अगले घर जाके काम, तुम बुटीक खोल लेना। उनको मेरा पता कि कुछ खुद अपने लिए करना चाहती है, तो उन्होंने मुझे इस तरीके से कहा और मेरे ख्याल में वो खुद भी ठीक थी कि हाँ मेरी बेटी के लिए ये। अच्छा जी, जायदा है हमारे पास फैसलाबाद से, हम पहले उनकी कॉल लेते समन आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जायदा। हाँ जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, मेरा नाम जाहिदा है। जी तो जी, मैं बच्चों के ये गवर्नमेंट स्कूल के हवाले से कुछ बात करना चाहती थी। स्कूल के हवाले से बात करना चाह रही हैं? अच्छा जायदा, अभी हमारा जो टॉपिक है ना, हम वो बात कर रहे हैं कि जो फीमेल्स हैं, जो औरतें हैं, उनकी सेल्फ डिफेंस के ऊपर कि जी उनको, जैसे अब आप जाते हो कहीं बाजार में, कहीं आपको कुछ इस तरह से हरासमेंट का सामना करना पड़ जाए, तो क्या औरतें उसके लिए तैयार होती हैं, उसका मुकाबला कर सकती हैं? इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप कभी गई हो, आपको कभी हरासमेंट का सामना हुआ हो? नहीं सॉरी, मैं कभी अकेले बाजार गई नहीं। आप अकेले बाजार नहीं जाती? तो सॉरी, आपका टॉपिक तो कुछ और है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आज थैंक यू सो मच जायदा। एक्चुअली कल हमारा प्रोग्राम जो था, थोड़ा सा बदल रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक्चुअली कल हमारा जो प्रोग्राम था वो एजुकेशन पे था, तो आपकी ट्रेन लेट हो गई है, अब हम आगे बढ़ चुके हैं और आज हम सेल्फ डिफेंस पे बात कर रहे हैं। जी समन। तो हाँ मैं ठीक है, उन्होंने कहा कि स्टिचिंग सीख लें, तो मेरे एकदम से ना उस टाइम ना इंसिडेंट्स और अभी भी चल रहे हैं। मोटरवे का इंसिडेंट आया, फिर हर दूसरे दिन जब न्यूज़ चैनल खोलो तो चल रहा था ये आज ये हो गया, आज ये मसला हो गया हमारी बच्चियों के साथ, हमारी औरतों के साथ। तो मेरा, क्योंकि आई एम सोशल एक्टिविस्ट, तो मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो मैंने कहा कि यार अपनी कम्युनिटी के लिए हमें इस तरीके से कुछ करना चाहिए। आई डिडंट नो कि पता नहीं लड़कियों के लिए पहले कुछ एकेडमी है या नहीं है। देन आई जस्ट थॉट कि नहीं अब मैंने एकेडमी खोलनी है। तो मम्मा ने कहा स्टिचिंग नहीं सीखनी मैंने मैंने कहा नहीं, मैंने ये एकेडमी खोलनी है। तो उनको बीच में हुआ, फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो। लाइक माई पेरेंट्स आर ऑलवेज सपोर्टिव, उन्होंने मुझे हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करना। कहा ठीक है तुम करना चाहती हो तुम करो, चलो इस चीज़ पे लेके चलो। तो फिर ये हुआ कि मैंने उसको एडवर्टाइज़ किया, डिफरेंट चीज़ें उसको फेसबुक पे सोशल मीडिया के थ्रू किया। देन देयर इज़ अ सर, हम दोनों ने मिलकर, मेरे साथ सर होते हैं नुमान अख्तर, हम लोगों ने मिलकर एकेडमी खोली जिसमें मैंने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दे रही हूँ अब, और वो साथ साथ कराटे सिखा रहे हैं, हम लोग क्यूकुशन सिखा रहे हैं, दैट इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ द कराटे। तो हम लोग वो मिलकर सिखा रहे हैं। और माशाल्लाह जब हमारी एकेडमी स्टार्ट हुई, क्योंकि उस टाइम इनिशियल सेटअप था, तो उस टाइम बच्चे थोड़े थे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे पास 40 to 45 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, इसमें कितनी फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं? फीमेल्स जो हैं 30 हैं और 10 बच्चे होंगे, 10-15। बात है, मतलब बड़ा अच्छा, बिल्कुल 10-15 बच्चे हैं। और वो भी हमने एज लिमिट 14 रखी, बिकॉज वी वांट द सेफ इन्वायरमेंट फॉर द वुमेन। क्योंकि जिस एरिया में मेरी है अकेडमी है, उसमें स्टिल द पेरेंट्स आर नॉट अवेयर कि हमने अपनी बच्चियों को भेजना है। वो आगे से कहते हैं
क्या करोगी तुम ना कोई पत्थर उठा के ना फेंक देना अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो। तो अच्छा, हमने फिर तो वो कहा- पत्थर बैग में डाल के घूमने पड़ेंगे कि उस टाइम पे आप पत्थर ढूंढने कहाँ से जाएंगे? बिल्कुल, अगर इतने इंसिडेंट्स हुए तो उन्होंने उसने पत्थर उठा के क्यों नहीं फेंके, उनको ये पता नहीं था कि उन्होंने पत्थर उठाने और वो फेंकने हैं, तो दिस इज द होल थिंग। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा जी, नाज़रीन आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे टॉपिक पे रहिए, प्लीज़ कॉल हमें ज़रूर कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर आप हमें कॉल करते हैं तो आज सेल्फ डिफेंस के ऊपर बात हो रही है और ये कितना ज़रूरी है ख़वातीन के लिए। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया और आप उसे शेयर करना चाहते हैं जहाँ आपने सेल्फ डिफेंस का मुज़ाहरा किया हो, तो या किसी को करते देखो, हमारे साथ शेयर कीजिए। नंबर आपको बताते जा रहे हैं 2331 तो चलते हैं अंजा साकिब की तरफ। अंजा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत खुशी हो रही है आपको अपने प्रोग्राम में देख के। थैंक यू वेरी मच साइमा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बड़ा अच्छा लगा मुझे जानते हुए, एंड आई एम हैप्पी कि समन भी आज यहाँ मौजूद हैं। कि जितनी ज़्यादा हमारे पास इस किस्म की ख़वातीन हैं पूरे पाकिस्तान में, बहुत अच्छा मुझे लगता है, बिकॉज आई फील सेफर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना एग्जैक्टली आप लोगों को बुलाने का भी ये था कि जब मेल्स बैठ के बता रहे होते हैं टेक्निक, ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी, लेकिन मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे कैन नॉट रिलेट देम विद अ मेल पर्सन ना। आपको यहाँ बिठाने और बुलाने का कि जब आपकी बात सुनेंगी तो बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन आएगी, दे कैन लुक अप टू यू कि ओके फंजा कैन डू दैट, व्हाई कांट वी। जी साइमा, बिल्कुल ठीक बात है, एंड आई एम वन ऑफ द पायनियर्स इन ऑल ऑफ दिस मार्शल आर्ट्स, और ख़ासकर सेल्फ डिफेंस में इन पाकिस्तान। तो आई ट्रेन मोर देन 4500 पीपल। इसके अंदर यही था कि when I was younger, मैं 3 भाइयों के साथ बड़ी हुई हूँ। Okay. तो जबरदस्त। ऑब्वियसली पेरेंट्स का यही था कि इसने क्या डिफरेंट चीज़ें करनी है ना। तो मुझे बचपन से ही शौक था। जब कोई पूछता था ना छोटी क्लासेस में, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो कोई बोलता था डॉक्टर, इंजीनियर, मैं बोलती थी मुझे सुपर हीरो बनना है, सुपर गर्ल की तरह बनना है, वंडर वुमन की तरह बनना है, सो आई कैन सेव पीपल अराउंड अस। सो वहाँ से ही शौक चढ़ा फॉर मार्शल आर्ट्स एंड सेल्फ डिफेंस, एंड देन आई रियलाइज दैट आई वांटेड कि मैं दुनिया को एक सेफर प्लेस बना सकूं, जितनी भी छोटी बच्चियां हैं हमारे इर्द गिर्द। बिल्कुल। बिकॉज ऑब्वियसली मैं तो कराची में बड़ी हुई हूँ अब तो, और वहाँ तो हमने मतलब वो कहते हैं ना कि लिटरली इफ यू हैव ग्रोन अप इन कराची, तो आपने हर तरह का खतरा देखा होता है। बिल्कुल। और वहाँ की तो वो लड़कियों की वीडियोस भी बड़ी लाइमलाइट में आती रहती हैं, जो लड़ भी जाती हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह रेजिलिएंट बड़े हुए थे। तो खैर मैंने वहाँ पे यही नोटिस किया है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे यहाँ जब हम सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, तो अगर अपने पर्सनल एग्जांपल से भी देखूं, तो जिस तरह समन ने कहा कि लोग कहते हैं कि लड़कियों को इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता है टुवर्ड्स कॉम्बैट स्पोर्ट्स। अब मुझे भी, जब मैं अर्लियर, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था स्पोर्ट्स का, तो लोग कहते थे क्रिकेट कर लो, बैडमिंटन कर लो, जो लड़कियों वाले गेम है, थ्रो बॉल वगैरह, ये किक बॉक्सिंग करनी है या कराटे करना है तो उससे आपके फेस पे चोट लग सकती है। मैंने कहा वो तो हांडी पकाते हुए भी लग सकती है, जल सकते हैं, वो तो ड्राइव करते हुए भी जल सकते हैं। तो वो जल जाए ना, वो जल जाएंगे तो आप शहीद हैं। मारते हुए नहीं करना चाहिए। तो एक तो और दूसरा ये कि लड़कियों की तरह बिहेव करना चाहिए। भाई क्या बिहेवियर करना चाहिए, जेंडर रोल्स इस तरह डिफाइन नहीं होते। हम अगर हिस्टोरिकली बात करते हैं, अभी हम देखते हैं कि हम टर्किश ड्रामा से बड़े इंस्पायर्ड हैं, हमारी मीडिया पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव, और उसमें जब दिखाते हैं वही औरतें, आप हिजाब के अंदर भी वॉरियर्स भी दिखाते हैं, उनको रूलिंग उसमें भी दिखाते हैं कि उनमें बिल्कुल कैपेसिटी में, फिर उनको ये भी दिखाते हैं कि वो गवर्नेंस के अंदर हैं, वो एडवाइजर्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए कि 60-70% जब भी मैं हमारा कोई टीवी चैनल खोलती हूँ तो हमारा मीडिया ये शो कर रहा होता है सास बहू आपस में लड़ रही है, नंगों के आपस में झगड़े हैं, एक औरत ने ये कर दिया या वो अपने शौहर से खाविन से लड़ाई कर रही है, और जो मार की जो वायलेंस डाल रहे होते हैं, एक ड्रामे में मार, दूसरे ड्रामे में मार। बिल्कुल। अच्छा, ये जब आपने गवर्नेंस की बात की ना अंजा, ये इतनी ट्रू है कि वी हैव इस्लामिक हिस्ट्री की अगर आप बात करें, वी हैव सच अ रिच history of women being in leading roles in जिसमें वॉरियर में देख लें, वॉरियर्स भी देख लें, इवन अदरवाइज अगर आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जिन खवातीन का हम आज जिक्र सुन रहे हैं, तो क्यों सुन रहे हैं? आई मीन क्या इसलिए सुन रहे हैं कि उनमें से कोई बहुत अच्छा खाना पकाती थी या बहुत ज़्यादा अच्छी सिलाई करती थी? ऐसा कुछ भी नहीं है। आई मीन अगर आप उनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो खाना पकाना तो कहीं था ही नहीं उसमें ना, बिकॉज अब जितनी डायमेंशंस और उसमें वेरिएशंस आ गई, वो तो सादगी का ज़माना था, और उधर वाकई लीडरशिप रोल्स मिलते थे, लीडरशिप रोल्स थे, और वहाँ पे एक बड़ी
یہ ذمہ داری بھی تھی. پلس آپ دیکھیں نا وہاں ہر عورت اس وقت کہتے ہیں نیزہ بازی جانتی تھی, تلوار چلانا جانتی تھی, ہارس رائڈنگ جانتی تھی, اور جنگوں میں جو شانہ بشانہ وہ جب پھر ان کو جب ٹائم ملتا تھا, obviously وہ فرسٹ اس لیڈ میں نہیں ہوتی تھی, لیکن جب ٹائم ملتا تھا, جب ان کا وقت آتا تھا اور ان کو ضرورت ہوتی تھی ان کے لشکروں کو کہ اب خواتین آئے ان کا ساتھ دیں, تو تیار تھی تو ان کا. بالکل. اور دیکھیں نا وہاں سے سیلف ڈیفینس کا کانسیپٹ بھی آتا ہے. ہم نے کتنے سارے ایسے ایگزامپلز دیکھے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ دے یوز ٹو کیری سم کائنڈ آف بلیڈ اور ویپن ایز ویل. کیونکہ سیلف ڈیفینس جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں پوری دنیا میں, پاکستان صرف نہیں ہے, میں نے نیو یارک میں بھی اتنا ہی انسیف کبھی کبھار فیل کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات انزا کری ہے, جو کہ یہاں پہ ابھی ہم آف دی کیمرہ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم جب یہ کہتے تھے نا پاکستان از انسیف, زیادتی کر دیتے ہیں. بیکاز اگین جو کہ ہم لوگ بھی باہر گئے ہیں, ہم آپ میں سے بھی جو لوگ باہر گئے ہیں, ہراسمنٹس آر دیئر چیزیں, لیکن اگین دیٹ از کہ ہاؤ وی پروجیکٹ. آپ دیکھیں ریپ کیپٹل دنیا میں کوئی اور ہے. بالکل. اچھا ہمارے پڑوسی ممالک میں اگر دیکھ لیں وہاں زیادہ زیادتی ہو رہی ہے. آپ اگر دیکھیں ساؤتھ افریقہ کے اندر, آپ اگر ساؤتھ ایشین دوسری کنٹریز, بنگلہ دیش, شری لنکا, نیپال, ہر جگہ کچھ نہ کچھ واقعات ہیں. لیکن ہمارے ملک کو زیادہ ایگزیجریٹ کر کے بتا رہے کیا جاتا ہے. بالکل بالکل. تو ون آف دی ادر تھنگس جو میں یہاں ضرور مینشن کروں گی وہ یہ کہ ہم نے اپنی لڑکیوں کو, سمن بھی آئی تھنک اس چیز سے اگری کریں گی, کہ اکوپ کرنا ہے. ہم ان کو روک نہیں سکتے. جیسے آج کل کی لڑکی کو آپ روک نہیں سکتے. جیسے سمن نے کہا کہ نہیں میں نے بھی اکیڈمی چلانی ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اینڈ یو نو ہیٹس آف ٹو سچ پیرنٹس جیسے میرے ہیں یا ان کے, یا بہت ساری اور خواتین کے ہیں جیسے آپ کے ہسبینڈ سپورٹیو ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم لڑکیوں کو, اب وہ زمانے چلے گئے جہاں آپ نے روک کے رکھنا تھا, چادر چار دیواری, اب اس نے پڑھنے بھی جانا ہے, اس نے اکیڈمی بھی جانا ہے, اس نے باہر بھی نکلنا ہے. وہ ہم پتہ ہے نا کتابوں میں ہم پڑھتے تھے کہ جب ہم چھوٹے تھے کہ جی اب علی بازار سے دہی لے کے آئے گا اور سارا روٹی پکائے گی. اب گون آر دی ڈیز, اب سارا فوڈ پینڈا کرے گی اور علی کریم کرے گا. بالکل زبردست آپ نے بات کی. اچھا سمن آپ کی طرف چلتے ہیں کہ اچھا ایک چیز ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے, جیسے میرا بھی ایک سوال ہے کہ کیا ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, کہ اگر آپ ان ٹیکنیکس, کیونکہ دیکھو ایک بائی نیچر بائی ڈیزائن جو ایک فیمیل ہے وہ ویک ہوتی ہے نا, اس کی جو پاور ہے سمجھ لو کہ اوبویسلی بلٹ میں فرق ہے ایک میل اور فیمیل, تو جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں ونس یو لرن دیم, ٹھیک ہے, تو کیا وہ مقابلہ کر سکتی ہے اس فورس کا؟ بالکل. اچھا میں اس بات کو اس طرح سٹارٹ کروں گی کہ ہم لوگوں کی عادت ہے نا کہ جب ہم لوگ ٹی وی دیکھیں, کوئی انسیڈنٹ دیکھیں, تو ہم لوگ ایک دم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہماری گورنمنٹ نا کوئی رول بنائے اور جب تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی, تو اور بولتے رہنا گورنمنٹ کو کہ ہاں یہ کام ہو گیا تو ہم کچھ کام ہوگا تو ہماری خواتین جو ہوں گی سیف ہو سکیں گی. تو میرا یہ ہے کہ ٹیکنیک سیکھنا بہت ضروری ہے. لائک آپ کو بیسک ٹیکنیکس تو آنی چاہیے, جو آپ کے جو سینسٹیو ایریاز ہیں جس پہ آپ ان کو مار سکیں, اپنے آپ کو کسی تھریٹ چیز کسی تھریٹ کے فیس کر سکیں, تو وہ آنا بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے دور میں. دیٹس ویری ٹرو. ایک چیز میں نے اور دیکھی تھی کہ یہاں پہ نا ہم لڑکیوں کو فزیکلی بھی شاید وہ اتنی ویک نہ ہو جتنا ہم بنا دیتے ہیں. میں جب پہلی دفعہ امریکہ گئی تھی, میں نے دیکھا فل منتھس پریگننٹ عورت تھا, وہ بیچ پہ بھاگ بھی رہی تھی, وہ ویٹس بھی اٹھا رہی تھی. اور یہاں پہ ہم اگر آئی تھنک لڑکیوں کو چھوٹا سا کوئی ہوتا ہے, پریگننسی کی نیوز آتے کے ساتھ ہی لیٹ جاؤ, کچھ نہیں کرنا. اور اسی لیے ہمارے یہاں دیکھیں نا سی سیکشنز بھی زیادہ ہوتے ہیں, اور یہ اوور آل لڑکیاں بھی, ہم ان کو نا اپنی بالکل ہم سیلف ڈیفینس کی ٹیکنیکس پہ تو ضرور بات کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے فزیکل فٹنس پہ بھی دھیان رکھنا ہے. بہت دھیان یہاں تو ینگ بچیاں جو ہوتی ہیں لڑکیاں, آپ 2 سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی, وہ ان کا سانس پھول جاتا ہے. آرام طلب ہو گئی ہے ہماری جو ہے, تھوڑا سا میرے خیال سے یہ جو ڈیجیٹل جنریشن ہے نا, یہ بیٹھ کے صرف اپنا جو سارا ٹائم جو ہمارا کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے نا فون کے آگے یا یوٹیوب یا جو بھی سوشل میڈیا کے آگے, تو ہم اور مطلب یو ہیو ٹو ان پلگ یور سیلف اور تھوڑا سا پروڈکٹیوٹی. اور یہ جو آج ہم بات کریں سیلف ڈیفینس کی, اس میں اچھا آپ ٹیکنیکس کو کتنی, کیونکہ آپ کی بالکل ایک ڈفرینٹ وہ لائن ہے نا باکسنگ اینڈ فائٹنگ, تو اس میں مطلب کس طریقے سے ہاؤ کین یو انکریج فیمیلز کہ آپ آئیں اور اس چیز کو جوائن کریں؟ سب سے زیادہ جو میں انکریج کروں گی, دیکھیں اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل کہ ہر لڑکی یا ہر عورت ایٹ دیٹ اسٹیج شاید وہ افورڈ نہ کر سکے کہ کسی بھی اکیڈمی میں, یا شاید اس کو اتنے مواقع فراہم نہ ہوں کہ ہر جگہ وہ مجھ تک یا سمن تک یا سو آن اینڈ سو فورتھ تک پہنچ سکے. لیکن جس طرح سے بھی آپ نالج حاصل کر سکتے ہیں, ہم لوگ اویلیبل ہیں. ٹیکنیک ضروری ہیں اور کچھ بیسک ویپنز ہیں. اگر آپ کو فائٹس میں اگر آپ کو نہ سکھاؤں کہ ہک کیسے مارتے ہیں یا جیب کیسے مارتے ہیں, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے نیل سب کے پاس اویلیبل ہیں, ایلبوز ہیں, آپ کی نیز ہیں,
اور آپ نے سب سے زیادہ جو آپ کو مجھے کوئی پوچھ رہا تھا کہ آپ بتائیں کہ ہم کون سا ایسا باڈی کا آرگن ہے جو ہم نے سب سے زیادہ یوز کرنا ہے. میں نے کہا دماغ, حاضر دماغ ہی یوز کریں کیونکہ آپ سب سے بیسٹ آپ کا سیلف ڈیفینس ہے نا. ہم اگر بازار میں بھی دیکھیں چل رہے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لڑکیاں چل رہی ہوتی ہیں, بیگ یہاں دیا ہوتا ہے, ایک ہاتھ میں انسٹا بن رہی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا. ابھی وقت ہوا ہے انسا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک, ہم واپس آتے ہیں یہیں سے, بریک سے آ کے ہم وہ واقعہ بھی بتائیں گے کہ جب آپ کا دماغ کا مسل کام نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے, جو ہم ابھی آف دی کیمرہ بھی بات کر رہے تھے. وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. بات ہو رہی ہے آج فیمیلز کی سیلف ڈیفینس کی کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے جناب ہم آپ کی ایک تو کالز لیں گے, آپ ہمیں کالز کیجیے, اور سیلف ڈیفینس کے اوپر اگر آپ اپنا کوئی بھی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں اور پروگرام میں لائیو حصہ بننا چاہتے ہیں تو یو آر مور دین ویلکم. نمبر اسکرین پہ دیا جا رہا ہے 051-233-1678. تھوڑی سی ٹیکنیکس کے بارے میں بتائیے کہ جو سم ایزی ٹیکنیکس, ٹھیک ہے, کہ جو ایک تو یہ کہ جی کیا وہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں, دوسرا یہ کہ اگر کوئی آن لائن کسی کے پاس اتنی اپرچونٹی نہیں ہے کہ وہ کسی اکیڈمی میں جائے اور جا کے کراٹے سیکھے, تو کیا آن لائن بھی وہ ان ٹیکنیکس کو ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہے, اس کو اس طرح سے فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ بالکل بالکل آن لائن سیکھا جا سکتا ہے, بٹ میں آپ کو جیسے پہلے بتا رہی تھی کہ پریکٹیکلی جس طرح ہم چیز سیکھ لیتے ہیں نا, جیسے اب آن لائن سسٹم ہو گیا پڑھائی کا, ہم سو جاتے ہیں, بیچ میں آتا ہے ہاں یار ہم نے سیکھ لیا, یوٹیوب پہ دیکھ لیا, لیکن جب تک آپ کو ٹیچر کلاس میں آ کے سمجھائیں گی نہیں, آپ سے کوشچنس نہیں پوچھیں گے, آپ کو بتائیں گے, آپ کو اس میں سمجھ نہیں آتی بات, ٹھیک ہے, لیکن ہم سیکھ سکتے ہیں. ڈزنٹ مین کہ نہیں ہم بالکل نہیں سیکھ سکتے. جو کچھ امپورٹنٹ کافی ٹیکنیکس ہیں, لیکن جو کچھ امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو میرے خیال میں کچھ ہیلپ کر سکتی ہیں, وہ یہ کہ آپ کو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں کہ آپ اپنی اس چیز کو استعمال کریں, اپنے پالم کی اس چیز کو استعمال کریں کہ آپ جب مار رہی ہیں سامنے سے تو آپ اس کی نوز پہ یہ چیز زور سے ماریں, ٹھیک ہے. اب ہم یہ چیز ماریں گے, تھپڑ مارنے کا تو لڑکیوں کو ہوتا ہے سیدھا تھپڑ مار دیا, ویسے ہی اٹھ جاتا ہے نا, ہاں وہ تو ویسے ہی سوچے سمجھے. بالکل بالکل بالکل. تو اگر آپ مار ہی رہے ہیں, اگر آپ نے تھپڑ مارنا ہی ہے, کیوں نہ آپ ناک پہ زور سے پش کر کے یہ اس کو مارے, کیونکہ آپ کی جب نوز پہ لگتی ہے نا تو آپ اگر آپ کو چھینک بھی آئے, 2-3 چھینکیں آئیں تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, آپ ایک دم ہو جاتے ہو, آپ سمجھ. تو جب آپ یہ زور سے مارتے ہو نا, ایک صحیح فورس سے آپ مارے ہو, بس ایک ہی کافی ہے, ایک ہی کافی ہے, صحیح فورس سے مارے ہو, یہ چیز مارے ہو, بندہ ادھر ہی آپ بھاگ جو نا. اچھا واٹ این آئیڈیا. اب دیکھو نا آپ نے یہ چیز بتائی ہے تو اب ہم بھی وی کین سی کہ یار واقعی یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم نے ناک پہ, دیٹ از واٹ ٹیکنیکس آر فار. بالکل بالکل. اور اچھا میں یہ بھی ہے کہ ہم بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ خود کبھی پنگا نہ لیں. لائک اگر سیلف ڈیفینس ٹرینر بھی ہے نا, تو کبھی بھی آپ کسی ڈینجر سچویشن پہ خود نہ جائیں. لائک اگر آپ کبھی نکل بھی رہی ہیں, وہ کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور, کہ آپ پریونٹ کر لیں. لائک اگر میں خود سیلف ڈیفینس ٹرینر ہوں, مجھے آتا ہے, میں کراٹے بھی سیکھ رہی ہوں, تو میں یہ کہوں کہ ہاں یار میں تو کر سکتی ہوں, اور میں خود اکیلی جاؤں گی, 4-5 بندے کھڑے ہوئے ان کے درمیان جا کے کچھ بھی کروں, مجھے تو آتا ہے. تو یہ والی چیز کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے, اور آپ ہمیشہ وہ راستہ کہیں نکل رہے ہیں, اکیلے نکل رہے ہیں. آج کل ٹائم ایسا آ گیا کہ آپ کو اکیلا نکلنا پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ہر وقت آپ کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ نہیں ہو سکتا. اب وہ بھی زمانہ بھی تھا کہ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہوتے تھے تو آپ کے ساتھ نکلتے تھے, یا تو کوئی ان کو مار دے گا یا آپ کو مار دے گا. اب دیکھیں نا, اب جیسے ابھی ایک کالر آئی تھی, بے شک ان کا سوال جو ہمارا نہیں تھا, انہوں نے فوراً ہی وہ کر دیا, نہیں میں اکیلے بازار نہیں جاتی. آئی مین اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, آئی مین اس کا بھی تو کچھ کرنا پڑے گا کہ دیکھو آپ جاتی ہو یا نہیں جاتی بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر جانا پڑ گیا پھر کیا, مطلب آپ نے یہ بات سوچی ہی نہیں ہے کہ میں اکیلے بازار کبھی مجھے جانا پڑ سکتا ہے. تو اگر کبھی ایسا, اللہ معاف کرے, آپ بے شک ہمیشہ اللہ کرے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے پاس موجود ہو بازار لے جائیں, لیکن اگر کبھی وہ مومنٹ آئے تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ بالکل نہیں, ان مومنٹس میں یہ ہماری کلچرل بات ہے, ان مومنٹس میں ہمارا دین کہاں جاتا ہے. وہاں تو پچھلے زمانے میں تو مہینوں کے لیے آپ کے جو محرم تھے وہ چلے جاتے تھے جنگوں پہ, تو عورتیں کیا گھر میں بیٹھ جاتی تھی؟ نہیں, آپ نے کرنا ہے. اور مطلب خدا رہا پلیز ان عورتوں کو یا ان لڑکیوں کو برا مت سمجھیں جو کہ لیٹ سے اپنے کوئی کریئر کے لیے یا کسی لیے اپنے ذریعہ معاش کے لیے باہر نکل رہی ہیں. ایون مجھے بڑا دکھ ہوا جو ہمارے پاس ایک بڑا سینسٹیو انسیڈنٹ ہوا تھا مینار پاکستان کا ہے, جو بھی میں نیگیٹو چیزیں نہیں ہائی لائٹ کر رہی ہوں یہاں پہ, لیکن ایک نیگیٹو جو ہماری سوچ ہے جو کہ ہمیں غلط کو غلط کہنا چاہیے. لوگ وہ وہاں کیوں گئی تھی, وہ وہاں کیوں گئی تھی. اچھا وی کین ناٹ سی اٹ ہیپننگ. دیکھیں وہی والی بات ہے کہ بالکل صحیح بات ہے, میں خود اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں, ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں
एहतियात करनी चाहिए। ये जो अभी अभी टेक्निक्स भी दिखा रहे हैं ये इसी वजह से दिखा रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप देखें घरों में बैठे भी डाके पड़ जाते हैं, चोर आ जाते हैं। आप अपने घरों के अंदर क्या महफूज हैं? क्या आप ये चीज़ गारंटी से कह सकते हैं कि आप अपने घर से अगर नहीं निकलेंगे तो आप महफूज हैं? ये सिचुएशन तो आपको आपके घर में भी वालों से महफूज है। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे ये क्या वो आप तो अपने एक घर बिल्कुल वालों एक से महफूज और है? हाँ जी बिल्कुल टॉपिक है, बट दैट इज देयर कि अच्छा, एक क्या क्या वर्क प्लेसेस में आप महफूज हैं? हमारे बिल्कुल। पास अब देखें ना, वर्क प्लेस हरासमेंट लॉज हैं, हम यहाँ डिस्प्ले नहीं करते। सबसे पहली चीज़ तो हमें करनी चाहिए, अगर आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में भी काम कर रही हैं, और यू शुड मेक श्योर कि बाय लॉ वो लॉज डिस्प्लेड हो। फिर एक 2 से 3 औरतों की कमेटी मौजूद होनी चाहिए, भले छोटे से छोटे बुटीक में काम करिए, ब्यूटी पार्लर में काम करिए, बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रही हैं, स्कूल कॉलेजेस में होने चाहिए। प्लस अच्छा, और अगर आप कहीं नहीं भी काम करें, आप घर पे बैठी हुई हैं, इवन देन यू कैन फेस सच अ सिचुएशन जिसमें आप कहेंगे अब मैं किसको बुलाऊं, क्योंकि आपके जो घर के वो महरम है या मर्द है वो आपके पास तो नहीं बैठे रहेंगे ना, उनको तो कहीं जाना है, आप भले नहीं जा रहे। अच्छा, इस सूरत में मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी कि यहाँ इस्लामाबाद में, बिकॉज मेरा तो अक्सर किसी ना किसी के लिए सेव करने के लिए जाना होता है, यहाँ पे विमेंस पुलिस स्टेशन जो जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट बनाया हुआ है इस्लामाबाद के अंदर F6 कौसार थाने के पास, वो इट्स रियली नाइस। और उनकी हेल्पलाइन भी काफ़ी इफेक्टिव है, इट्स 8090। बच्ची को याद होनी चाहिए जो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ आप डायरेक्ट 15 पे कॉल करें। देखें इंसिडेंट्स, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं डेफिनेटली आप अपने जैसे समन ने आपको टेक्निक्स बताई वो भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको अनफॉर्चुनेटली अब इक्विप रहना चाहिए। आपके पास अगर वेपन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप अपने पास पेपर स्प्रे रखें। बिल्कुल, बड़ा एक सस्ता सोल्यूशन है पेपर स्प्रे, पूरी दुनिया में औरतें रखती हैं अपने पास। तो अगर पेपर स्प्रे नहीं है, अच्छा अभी भी हम लोग नहीं रखते ना। अच्छा, वो पेपर स्प्रे की रेसिपी भी हम आपको शेयर करेंगे आज। वैसे हमें अंडों की बजाय पेपर स्प्रे की रेसिपी भी शेयर करनी चाहिए। टेजर मौजूद होते हैं, टेजर आप रखें अपने पास। टेजर क्या चीज है? अच्छा, टेजर ये है कि अब आपको आपने देखा होगा अक्सर हम अगर मूवीज में भी देखते हैं, बाहर के मुल्कों में पुलिस ऑफिसर्स, क्योंकि वहाँ तो इतना गन कल्चर नहीं है ना, इंग्लैंड में भी नहीं है, तो वहाँ हमने देखा था कि पुलिस वाले इतनी गने नहीं ताने होते, वहाँ उनके पास होता है टेजर। टेजर क्या करता है कि अच्छा भला, अगर लड़कियां कहती हैं ना कि हम वीक फील करते हैं, हम अपने आप को कैसे डिफेंड करें, अगर आपके पास टेजर होगा, बड़े से बड़ा बिल्डर भी आप फौरन गिर सकता है, बिकॉज वो डिलीवर करता है एटलीस्ट 5000 वोल्ट्स ऑफ शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक। तो वो इनफ आपको टाइम दे देता है। देखो, आपको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है कि आप वहां से भाग सकें या आप सेफ्टी की तरफ जा सकें। अगर आप टेजर का इस्तेमाल करती हैं, इट्स ईजी टू यूज और वो हर किसी पे काम करता है, और आपको ग्रिप भी किया हुआ होगा ना, बंदे की ग्रिप टूटेगी। अच्छा, ये मुझे बताइए जो टेजर्स हैं, क्योंकि देखिए अब ये वाली वो चीज़ें कि जब आज हम इनके बारे में बात करें तो लोग भी सोचेंगे कि यार इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में, बहुत इजीली अवेलेबल है। अब तो काफ़ी है? सारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं जहाँ से अवेलेबल हैं। आप डिफरेंट मार्केट्स में भी जा सकते हैं, वहाँ भी अवेलेबल है। अच्छा, इंस्टा पे बाकी आप चीज़ें तो करिए लड़कियाँ, लेकिन मैं इनकरेज करूँगी कि आप इन चीज़ों को देखें। प्रोटेक्टिव ब्रदर्स एक स्टोर है, 2-3 और हैं, खौला एक स्टोर है पेपर स्प्रे का, 100 रुपए, 150 रुपए, ये इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। अगर टेजर लेट से आपने इस महीने 1000 रुपए 2000 रुपए टेजर पे लगाने रखें अपने पास जरूर। और पेपर स्प्रे तो मैं कहती हूँ हर बच्ची, हर लड़की जो जा रही है रख लेना अपने पास, अच्छा, ना यूज करें। अगर पेपर स्प्रे नहीं भी मिल रहा आपको, ये जो आपका बॉडी स्प्रे होता है, हाँ, ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि मैं पेपर स्प्रे होगा तो मैं करूंगी, बॉडी स्प्रे निकालें, आंख पे कर दें, ठीक है, हाँ। वो भी बड़ा इफेक्टिव है। आप जा रहे हैं, बिल्कुल कीज हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक राइडर, उसके कहानी में आपको बताती हूँ। तो अब कीज है आपके पास, ठीक है, हाथ में चाबी रखिए, ये उसकी नोक है, आप किसी के इधर मार दें, आप किसी को, भी आपको सेंसिटिव एरिया मिल रहा है, आप उसको पंच करें, ठीक है। ये जी हम मजेदार किस्म की गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे। वक्त तो एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, बस हमारे साथ रहिएगा, हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक जी। सुबह खैर पाकिस्तान में बात हो रही थी जी सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स की, और कुछ गैजेट्स की भी हम बात कर रहे थे। और अभी हम अंजा से कहेंगे, अंजा के पास वो कुछ गैजेट्स मौजूद हैं जो कि सेल्फ डिफेंस में फीमेल्स के पास होने चाहिए। नॉट दैट कि आप पूरी एक किट लेके घूमें, कोई एक आधी चीज़ भी हो, जैसे पेपर स्प्रे की हमने बात की, दैट इज़ वन थिंग जो मेरे हिसाब में आजकल के ज़माने में सबके पास होना चाहिए। उसके अलावा जी अंजा, आप हमें टेजर की बता रही थी। देन देखिए, ये एक टॉर्च लगता है, ठीक है, तो हम देखिए, आपने रियलाइज करना होगा कि अगर समन है या मैं हूँ, तो वी हैव स्पेंट ईयर्स एंड ईयर्स टेक्निक्स परफेक्ट करने में। 5-5 हज़ार दफ़ा एक ही पंच अगर किया होगा तो आप प्रॉपर कर सकते हैं, उससे आपको इंजरी भी हो सकती है। तो आप अगर इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं सेल्फ डिफेंस के लिए जो आप यूज़ कर सकती हैं, जो कि आज ही इन्वेस्ट करने। ये बज़ाहिर एक टॉर्च लग रहा है, राइट, इसके अंदर एक टॉर्च भी यहाँ मौजूद है, बट दिस इज समथिंग जो कि 10,000 वोल्ट्स का शॉक देता है। ओके, ये शॉक दिस देता इज है।
या इट्स अ टेजर प्रोफेशनली, ये अगर आपने किसी को भी यहाँ रख के लगा दिया और वो बंदा उसी वक्त उसने गिरना है, तो आपके पास वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, अ फ्यू मोमेंट्स के आप भाग सकें या किसी को हेल्प कॉल कर सकें. अनदर थिंग जो कि मैं रेकमेंड करूँगी जो लड़कियों के पास होनी चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, हर किसी का काम मेरी तरह नहीं होता, बट यू नो एक आप नाइफ ज़रूर अपने पास रखें, आपके पास मौजूद होनी चाहिए. सो ये एक टाइटेनियम कोटेड नाइफ है, इनको हमेशा शार्प रखें, ब्लेड्स को अपने छोटी नाइफ भी और हो. नाइफ्स के साथ खेलने की तो खवातीन को वैसे ही आदत होती है. किचन में छुरियों का इस्तेमाल बेदरेग इस्तेमाल आप हम करते हमेशा हैं, रखें, लेकिन इस वाले नाइफ से खवातीन जरूर डर जाएंगी कि ये क्या. हाँ, तो आप जरूर रखें, बिकॉज लेट्स से कि हर कोई गन नहीं अफोर्ड कर सकता है या हर कोई बिल्कुल. किसी के पास और ट्रेनिंग गन भी तो नहीं वैसे है. भी लास्ट रिजॉर्ट है ना. आई मीन Last लाइक resort आपको है. एक पहले स्टेप पे तो गन यूज करनी भी नहीं होती. एग्जैक्टली हम तो ये एडवाइस करते हैं कि ना करें. और दूसरा आपका वेपन जो हम बताते हैं, मैं आपको 10 टेक्निक्स बता दूं कि जी आप अपनी नी को यूज़ करते हुए किसी की आप अगर लेग्स के बीच में आप बड़े एक सेंसिटिव स्पॉट होता है वहाँ आप हिट कर सकते हैं, या आप चिन पे कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल हम लिटरली ये कहते हैं कि एल्बो टू ये जो आपका साइड वाला एरिया है यहाँ पे अगर आप मारें जॉ पे, ये मारे तो आप नॉकआउट आपने अक्सर देखा होगा बिल्कुल, फाइट्स में. वो बिल्कुल, यही है कि जब भी आप पंच हम यहाँ लगाते हैं ना, नॉकआउट होने के चांसेस होते या हैं. किक्स मारते हैं हाँ, ऐसे, किक्स हाँ. मारते हैं. तो हम एल्बो आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग एक सबके पास वेपन मौजूद है, तो वो आप जबरदस्त. यूज कर सकती हैं. एंड उसके अलावा लेकिन जब हमने बात की थी ना कि व्हाई इज दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाँ, मसल, ये बड़ी मजे की बात क्योंकि अभी करेंगे. हाँ. रिसेंटली हुआ कि मैं किसी को बहुत जैसे यू नो आई टॉट देम सेल्फ डिफेंस एंड एवरीथिंग, बट उनके साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ. कश्मीर हाईवे पे उनको एक गाड़ी फॉलो कर रही थी, तो मुझे जब वो डायरेक्ट मेरे पास पहुंच गई और कहा मैम ये गाड़ी फॉलो कर रही है. खैर वो उसने फॉलो करना तो बंद कर दिया. मैंने जब निकल के उससे बात की, बट प्रॉब्लम ये था कि मैंने उससे बोला कि वी टॉट यू, आपने क्यों नहीं उस वक्त 15 पे कॉल करनी चाहिए थी. अरे कि वो मुझे उस वक्त याद ही नहीं आ रहा था. तो हाजिर मतलब दिमाग नॉकआउट होना वो खुद जरूरी हो चुकी हुई पहले- हाँ, पैनिक नहीं करना पैनिक चाहिए. नहीं करना. आपने अपने हाँ. नर्व्स पे कंट्रोल रखना है. आपने ये चीज़ें कहीं लिख लें, याद रख लें, फ़ोन पे स्पीड डायल पे लगा लें. सो वेरी इंपॉर्टेंट. और हमेशा अपनी ना एरियाज़ को, सराउंडिंग्स को देखा करें. मैं कहीं अगर चल भी रही होती हूँ ना, मैं स्ट्रेट सिर्फ सीधा जाके या फ़ोन में देख के नहीं चलती. बिल्कुल. सो यू शुड नो कि मेरे पीछे कौन क्या खड़ा है, हो आप रहा है, देखते बिल्कुल, रहा हाँ. करें. सो जितना ज़्यादा आप अलर्ट होंगे, हम लोग क्योंकि आई वर्क विद पीपल जो जिनको डी रेडिकलाइज करते हैं, तो वो जो लोग ये जो बच्चे इन चीज़ों में मुलविस होते हैं, अब पिक पॉकेटिंग में या क्या, तो वो यही कहते हैं. मैंने उससे यही पूछा एक दिन बिठा के कि आप किस तरह टारगेट करते हो. कहते हैं वो बंदा जो हमें ना देख रहा हो. इमेजिन. तो जो अलर्ट ना हो ना, उनको वो उनके लिए सबसे इजी टारगेट लाइक आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आप देखो आपको कौन सी गाड़ी बार बार कौन सी पीछे बाइक आ आ और रही है, फीमेल्स में बाइक तो ये बार-बार रडार्स गुजर रही है. नेचुरली ऑन हो जाते हैं, लेकिन दे जस्ट कीप ऑन इग्नोरिंग इट. और क्या ये तो मैं मानती नहीं हूँ कि लाइक जो फीमेल्स होती है ना, उनको फौरन दे सेंस इट आउट के क्या चल रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. और सबसे बड़ी सेल्फ डिफेंस में यही कहूंगी वो ये कि आपके इर्द गिर्द जो खवातीन है, एक सपोर्ट सिस्टम आप बनाएं, एक सर्कल बनाएं ताकि वो बात करने से डरे ना. बिल्कुल. एक बेटी आके अपनी माँ को बताने से झिझकिचाए नहीं कि मेरे साथ स्कूल में या कॉलेज में ये वाकया हुआ है. सो वो आपके मसला लिए ये ना, सबसे बड़ा बात हम डिफेंस इसलिए है. नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली कि हमें लगता है विल बी जस्ट, बजाय इसके कि हम इंसिडेंट कोट करेंगे और इस इंसिडेंट के ऊपर बात होगी, वो हमारे ऊपर बात शुरू हो जाएगी. आप क्यों, क्या Awareness नहीं है ना, counseling नहीं है, ये थोड़ा awareness सा नहीं होगी, माइंडसेट. हाँ, लेकिन वही वाली बात है, बिल्कुल. जितना हम इसके बारे में बात करेंगे उतनी ही अवेयरनेस और बिल्कुल, इसकी हाँ. नॉर्मेसी फैलेगी कि लोग कहेंगे अच्छा यार दिस इज नॉर्मल. बहुत सारे, मतलब मैं कहती हूँ कि आप बेशक घर से निकलती हैं या नहीं निकलती, आई कैन चैलेंज, अगर सर्वे निकाला जाए तो 100%, इफ नॉट 100%, 99.9% खवातीन होंगी जो किसी ना किसी वे में हरासमेंट का शिकार हो चुकी होंगी. मैं एक्सट्रीम हरासमेंट की बात नहीं करी, वो तो जब ये अब तो ये केसेस बढ़ गए और आना शुरू हो गए सामने, बट हमने उसको फर्स्ट सेकंड स्टेप मेरा पे भी भाई तो मुझे काउंटर बता करना रहा है. था कि कल उसकी कॉलीग कहती हैं कि वो लास्ट वीक किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी पिंडी में. मैं नाम नहीं कोट करूंगी ऑफिस का, लेकिन उन्होंने पहले ही जाते हो वो कहते हैं जो मेरे से इंटरव्यू ले रहे थे एचआर वाले, मुझे कहते हैं आपकी आंखें बड़ी प्यारी हैं. कि जब वो अजीब से यू नो शी पैनिक, तो वो उन्होंने हाथ पकड़ लिया. इमेजिन. हाँ, और ऑल थिंकिंग के जॉब चाहिए ना. तो उस टाइम पे ये जो हो रहा टीजर है. था, ये आप उठाएं और या वो स्प्रे उठा के उन हसीन आंखों के साथ ही सामने की आंखों पे करेंगे तो ये वाले या अपनी वहीं पे nails- काउंटर अपने nails को अटैक हो इस्तेमाल जाए. करें. हाँ जी. अच्छा समन, आपसे मैं जाते जाते ये सवाल पूछती हूँ, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है. अच्छा ये बताएं, कभी आपने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि जो आपकी टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है?
अच्छा, ये काफ़ी लोग, क्योंकि हम ये फील्ड में आए हुए हैं, तो कभी किसी को ट्रेनिंग दे रही हो, किसी को बता रहे हो, नहीं होता, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा ऐसा नहीं नहीं हुआ। लेकिन है कि कभी अगर ऐसा मौका मिले तो अप्लाई करनी चाहिए टेक्निक, क्योंकि सीखी है तो होना चाहिए। हमसे पूछते हैं लोग, मैं क्या कहते हैं, आपको तो देख के लगता है कि आपने पता नहीं कितने कत्ल किए होंगे। मैंने कहा मैंने एक दफा, मेरी कभी किसी को मैंने चमाट भी नहीं लगाई है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें लेकिन बहुत होना इंपॉर्टेंट रोल इस चीज का ना, जैसे अभी आप कह रही थी कि द बॉडी लैंग्वेज, द वे यू वॉक, बिल्कुल। तो किसी की हिम्मत ही नहीं शायद होती, आई मीन एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है और ना। हम ना मार्शल आर्ट्स के साथ डिसिप्लिन सिखाते हैं, हम कभी भी पहले अटैक नहीं करते किसी पे। बिल्कुल। तो यू नो वी आर ऑलवेज टॉट कि आप ये जो चीजें जस्ट सेल्फ डिफेंस। बिल्कुल, मार्शल आर्ट्स के साथ आपके साथ डिसिप्लिन भी आ रहा होता है। लाइक अच्छा, लेकिन जैसे समन आपने कहा था ना कि आप तो बाइक राइडिंग भी करती हैं, तो बिल्कुल, उसमें भी कभी आपको ऐसा मौका नहीं मिला? मैं आपको हाँ बताती हूँ। ये हुआ कि हम लोग 3 बहनें, ठीक है, तो वही सिस्टम जो कल्चरल सिस्टम बना होता है कि बाबा जाएंगे चीज़ें लेकर आएंगे, तो वो वाला सिस्टम। तो बचपन से मुझे भी इन सारी चीज़ों का शौक था, तो मैंने कहा नहीं, मैंने बाइक सीखनी है। तो वो भी बड़ी कहानी है, गिर गिर के कभी गिरूँ कभी उठूँ, तो जब साथ से बंदे गुजरे ना, बाजी हम आपको उठा लें, ये तो सबसे उनका जो है ना मजेदार काम है। ये बिल्कुल, खिदमत बाइक आवाम- स्टार्ट नहीं हो रहा, पेट्रोल खत्म हो गया, हम आपको पेट्रोल ला दे। मैंने कहा मैं अभी नई सीख रही हूँ, मुझे आ नहीं रहा, पेट्रोल कहाँ से खत्म हो गया, गिर जाऊँ तो वो एक पूरा सर्कल बन जाए और वो चलिए, सब that is कुछ। sweet of them at least, बिल्कुल हाँ, जी। लेकिन फिर वो उनको होता है कि उनको कोई मौका मिले ताकि हम कुछ मतलब हो ऐसा। तो लेकिन फिर आना जाना मेरा बाइक पर ही ज्यादातर, लाइक आई कैन ड्राइव कर लेती हूँ, जो बाइक चलाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आगे पीछे उसी से आना जाना कर रही होती हूँ। तो अब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। और मैं जो भी बात करना चाह रही हूँ वो ये कि कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारी जो गर्ल्स हैं और फीमेल्स हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा, देने भी आने भी नहीं देते ना। अब आपने जब बाइक राइडिंग स्टार्ट किया, मुझे बताओ ना, व्हाट कमेंट्स वर यू गेटिंग, नॉट फ्रॉम योर इमीडिएट फैमिली बट यू नो, थोड़ा सा जो होता है ना, लोग क्या कहेंगे, जो लोग आ जाते हैं कहने के हाँ, लिए। लोग क्या कहेंगे यार। मैं जो कहती हूँ, कितने लोगों का काम है बातें करना। और वो जो हमारी कमर्शियल में चली थी, खूबसूरती से क्या शर्माना, मतलब बातें तो उन्होंने करनी है। बातें देखिए, आप कुछ नहीं करेंगी ना तो लोग उस पे भी बात करते हैं, और अगर आप कुछ करेंगे ना तो लोग उस पे भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप किसी के लोगों पे रिलाई करेंगे ना कि हाँ ये बात कर रहे हैं, ये क्या कहेंगे, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, ये एक बड़ी प्यारी बात है कि जी लोग क्या कहेंगे कि ना, इसके ऊपर तो खैर मैं एक पूरा प्रोग्राम करना चाहूँगी। देखिए, जो लोग होते हैं ना, उनकी जो परसेप्शन होती है ना, वो चेंज होती रहती है। लोग आज कुछ कह रहे होते हैं, वही लोग लाइक जब उनकी, ऑब्वियसली हम भी जो 10 साल पहले या 5 साल पहले या 6 महीने पहले भी जो हम सोचते थे, आज हमारी सोच बदल चुकी है। तो लोगों की सोच भी बदलती रहती है। आपको वो करना चाहिए जो हमें सूट करता है। यकीन माने, अगर आप कोई काम स्टार्ट करें ना तो लोग कहेंगे तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती। और अब 6 साल के बाद आप किसी एक सक्सेसफुल जगह पर हो, मैंने तो तुम्हें कहा था तुम ये कर सकती हो, तुम तो कर सकती थी। मैं तो सूरज को सलाम, मैं तो कह रहा था कि तुम ये कर सकती हो। तो फिर आप उनको अगर उस टाइम अपने उस पर पत्थर रख देंगे ना कि नहीं इसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, और अगर आपको पता है कि जो आप बात चूज कर रहे हैं वो सही है, और आपको मतलब जो वाकई आप पे, जिन पर आपको कॉन्फिडेंस, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, आप चलें। बस आप लोगों के आगे पीछे बातों को नहीं जाते जाते बस लास्ट कमेंट आपसे भी लेंगे। एक चीज सीखी थी कि एक तो हमें फेलियर से घबराना नहीं चाहिए। लोग कुछ भी कहते हैं ना, एक एथलीट हमेशा उठता है और कहते हैं। दूसरी चीज ये स्पोर्ट्समैनशिप, दूसरी ये कि जब आप इस तरह का कोई कॉम्बैट स्पोर्ट करते हैं ना, तो आपको कंसंट्रेशन, लोग कुछ भी कहते रहे ना, मैं हमेशा व्हेन वी आर इन दैट रिंग, आप सिर्फ सामने देखते हैं। अगर कोई रनर होता है वो सामने भागता है, अगर वो यहाँ वहाँ लोगों के कमेंट सुनने के लिए या करेगा तो अपनी मंजिल पे कभी नहीं पहुंच सकेगा। अच्छा, ये जो इन्होंने बिल्कुल आखिरी जो बात की है ना अंजा ने, इसी पे हम क्लोजिंग लेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू जस्ट नीड टू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल, योर टारगेट, नॉट कि जी लोग आपको क्या कह रहे हैं। और सिर्फ यही एक वाहिद रास्ता है कि अगर आप अपने मिशन को, अपने टारगेट को, अपने गोल को लेके फोकस्ड अप्रोच लेते हो अपनी लाइफ में, तो तभी आप कुछ कर पाते हो। एंड देन क्या होता है, जब आप एक अचीवमेंट ले लेते हो अपनी लाइफ में, तो आप देखते हो कि कैसे लोगों की परसेप्शंस भी बदल जाती हैं, आपकी तरफ भी, आपके काम को भी लेकर। तो जनाब, सेल्फ डिफेंस के हवाले से उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर आज हमने प्रोग्राम किया। दिस इज़ द टाइम कि जो सारी ख़वातीन हैं वो ये सोचें कि हम माशरे को चेंज नहीं कर सकते, हम बुराई को बिल्कुल माशरे से ख़त्म नहीं कर सकते। हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है कि अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में हो तो हम अपने आप को बचा सकें, सेल्फ डिफेंस कर सकें। उसके लिए कुछ टेक्निक्स हमने आपको बताई, कुछ शेयर किया। अब टाइम ये है, टाइम टू इम्प्लीमेंट दैट, कि हम इसमें वो पहला कदम लें। बेहतर है कि आप किसी एकेडमी में जाके किसी एक्सपर्ट से इसकी टेक्निक्स लें, और अगर नहीं है तो एटलीस्ट ये जो छोटे छोटे गैजेट्स आज हमने आपसे डिस्कस किए उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। साइमा अमजद को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी जगह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।